दर्शक बंधुओं, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी 8 बातें हैं जिन्हें जानने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता? ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि कलयुग के हर इंसान के लिए एक अमूल्य ज्ञान है। इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनने वाले के घर में कभी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता। हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का सदा आगमन होता है। जिसके घर में रोज झगड़े और क्लेश होते हैं, वहां बरकत नहीं होती। माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, लेकिन जहां सुख शांति होती है, वहां सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी निवास करती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना संगीत चाहिए, और अगर हो तो उसे कैसे रोकना चाहिए, क्योंकि जहां सुख शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई ज्ञानवर्धक या दिव्य कथा सुनाई जा रही हो, तो उस पर अविश्वास करना या उसे अधूरा छोड़ना भी एक प्रकार का पाप है। ऐसा करने से उस कथा से मिलने वाला पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस कथा को पूरे विश्वास और ध्यान से अंत तक सुनिएगा। एक बार भगवान शिव जी के पास एक बूढ़ी चिड़िया आती है। तब भगवान शिव बूढ़ी चिड़िया से कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आज आप हमारे यहां किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आई हूं। भगवान शिव कहते हैं, कहो बूढ़ी चिड़िया, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आ पड़ा है, जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारी हैं? तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी है, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती संगीत लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे बूढ़ी चिड़िया, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगी और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूं। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है, और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान शिव कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, संगीत बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान मध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम माधव रखा और अपनी पुत्री का नाम कमला रखा। धीरे धीरे जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई, तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन संगीत किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी कमला का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से कमला अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान संगीत ने अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर संगीत की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना शेष बचा हुआ जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ सुख शांति से व्यतीत करूंगा। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है।
एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है, तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती, तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा माधव से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले, तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर माधव एकदम चुप हो जाता है। अब माधव बेचारा आखिर कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी, वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब माधव अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद माधव अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संगीत संस्कार करता है। माधव के पास जो कुछ था, खेत खलिहान, सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था और अब माधव के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी, वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से माधव अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। संगीत प्रिय दर्शकों, जब माधव एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है, तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। माधव पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और माधव की बहन कमला, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह माधव की बहन माधव के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है, तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह कमला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि ना तो कमला अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब कमला के भाई माधव को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए माधव भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से कमला तो बड़े ऐसो आमाधव के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। परंतु माधव मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब कमला की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन माधव की बहन कमला के लड़के का विवाह तय हो जाता है। लेकिन माधव की बहन कमला अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं भेजती।
जब माधव को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर माधव प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। माधव की पत्नी का नाम सावित्री था। जब माधव अपनी पत्नी सावित्री को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, तो माधव की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननंद के बेटे की शादी है। वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। सावित्री खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं? अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब माधव बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब माधव अपनी पत्नी सावित्री से कहता है, हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सावित्री अपने पति माधव से कहती है, हे प्रिय, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। माधव अब अपनी पत्नी सावित्री को समझाता है, हे प्रिय, कमला के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं। उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहां पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए है प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। जब सावित्री ने अपने पति माधव की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। सावित्री कहने लगती है, हे पिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। माधव ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो माधव कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला कमला के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर कि माधव घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, अब माधव जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। माधव के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब माधव अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। अब माधव ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन कमला और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते माधव को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। माधव बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन कमला के आने का इंतजार कर रहा था। तभी कमला की जेठानी की नजर माधव पर पड़ जाती है और वह माधव को पहचान लेती है। माधव को देखने के बाद कमला की जेठानी जाकर कमला को बताती है कि हे कमला, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब कमला ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं? अब कमला की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर कमला गुस्से से भर जाती है और सभी से नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। माधव जब अपनी बहन कमला को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर के माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद कमला अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो संगीत तुम यहां चले आए? तब माधव कहता है,
बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है। परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के कमला कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, संगीत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं। कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। कमला के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। तब माधव अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। माधव कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बात पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताने मारेंगी। कमला का माधव की बातों को सुनकर गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वह माधव से कहती है, चलो संगीत, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती, तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कमला का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर के चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाए। माधव कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजाजी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। कमला अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। माधव उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, इधर माधव उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु माधव को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। माधव की बहन कमला शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहां कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से माधव अब छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब माधव अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। कमला का घर बहुत बड़ा था। कमला ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था और कमला शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से माधव को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, अब इधर माधव को पत्नी और बच्चों की याद आती है। माधव सोचता है, यदि यहां कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। संगीत, यदि मैं मर गया तो मेरे पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सचते और कमजोरी की वजह से माधव बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से कमला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब माधव के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, माधव अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब कमला की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज जाती है, तो वह दरवाजे को खोल कर देखती है, तो अंदर माधव को देखकर वह चौंक जाती है और माधव से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है?
माधव इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब कमला की जेठानी ने दोबारा पूछा, तो माधव झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आमाधव कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद माधव घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। माधव बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ कुचल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है, तो भूख प्यास के मारे उसे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता है। जब माधव चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही माधव का सिर चकराता और वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत माधव के गिरने से पहले ही माधव को पकड़ लेती है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। जब कुछ घंटे बाद माधव को दोबारा होश आता है, तो माधव स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात माधव खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे मां, तुम कौन हो? प्रिय दर्शकों, अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया। जिस बूढ़ी मां की गोद में वह बेचारा माधव लेटा हुआ संगीत था, वह बूढ़ी मां साक्षात देवी मां थी, क्योंकि माधव की पत्नी सावित्री रोज उस देवी मां की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी मां की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब माधव चक्कर खाकर के गिरने वाला होता है, तो उसी समय पर देवी मां प्रकट होकर संगीत माधव को संभाल लेती है और माधव का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब माधव को होश आता है, तो वह देवी माता को प्रणाम करके कहता है, हे देवी मां, तुम कौन हो? अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया। वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक दुखिया हूं और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूं। तब माधव उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम भला कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब माधव बताता है, हे मां, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है। मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो बूढ़ी औरत माधव से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब माधव कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, यह तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो। जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के यहां पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा क्या? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर कि माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माधव उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से माधव के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जो हुआ उसे भूल संगीत जाओ और सुनो। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर के पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेंगी। माधव इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है, तो वह उनकी बात मानकर कि माधव संगीत बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब माधव उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है, तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में माधव उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत माधव से कहती है, हे पुत्र, जाते समय
तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ। ये तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। प्रिय दर्शकों, अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आपने अभी तक जो कहानी सुनी है कि वह 8 बातें कौन सी है जिसे सबको पता होना चाहिए। अब इस कथा में आपको वह 8 बातें जानने को मिल जाएंगी। अब भगवान शिव कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार संगीत थी, वह माधव को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर कि माधव अपने घर के लिए चल देता है। संगीत जब माधव फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब माधव के छोटे छोटे बच्चे और माधव की पत्नी माधव के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? संगीत माधव ने जब अपने बच्चों के मुंह से यह सुना, तब माधव ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद माधव घर से बाहर निकलकर चला जाता है। माधव के जाने के बाद में माधव की पत्नी जब उस थैले को खोल कर देखती है, तो थैले के अंदर का नजारा देखकर माधव की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। सावित्री थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। माधव जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब माधव की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देखकर के माधव की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह भागी भागी अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर के अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर माधव सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब माधव अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है, हे प्रिय, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर सावित्री अपने पति के हाथ को पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सावित्री माधव के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे, मोती, सोना, चांदी निकलते हैं। सावित्री कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा के हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा माधव देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी मां थी। लेकिन इस बारे में माधव अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से माधव को बहुत सारा धन मिल जाता है। माधव पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद माधव अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शानो शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी माधव को ऐसा देखकर कि उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब माधव का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शानो शौकत हो जाती है, तो एक दिन माधव की पत्नी सावित्री अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने पीहर को घूम जाएंगे। संगीत, इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। माधव जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो माधव अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब माधव एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर कमला की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी कमला के पास में चली जाती है और कमला से कहती है कि हे कमला बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर कमला कहने लगती है, हे बहन,
कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा कोई भाई भाई नहीं है। दरअसल कमला ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि कमला इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि कमला, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक है। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। अब कमला ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही कमला ने अपने भाई के उस रूप को देखा तो अपने भाई के ठाट बांट को देखकर के कमला एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही संगीत भिखारी था। उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो माधव की बहन कमला आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में कमला अपने भाई का बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर माधव कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं। उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलवाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलवाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर कि कमला अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर कि कमला अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब माधव की बहन अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शानो शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद माधव की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। माधव की पत्नी सावित्री को लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी ननद की वजह से है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि माधव ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। क्योंकि अब माधव वह जानता था कि यह सब कमला की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। माधव की पत्नी सावित्री इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर के सावित्री अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब माधव की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो माधव की पत्नी सावित्री अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए संगीत तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर माधव घर से चला जाता है और माधव एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती संगीत बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब माधव कहता है, अब वह मोची से कहता है, भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं आपको जो यह 8 बातें बताने वाला हूं, उन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को माधव व ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, अब माधव मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की बातें बताता हूं। इस प्रकार से माधव बाड़ी से वे बातें मोची को बताता है। माधव कहता है, बात ज्ञान की है, कहीं मान तू मत। भूल होती है अज्ञानता। निर्धनता का मूल समय भरोसे। बैठता रहता सदा गरीब। बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस्य कर रहता सदा जो परिवर्तन ही, वही कर्म फिर करे कहे। स्वयं को दीन नहीं,
गरीबी से बड़ा है। कोई और अभिशाप हासिल करके ज्ञान की कर लो दूर। अब आप दो समय को दो नहीं बनो मजबूर। कर्म साधना से जुटो करो, गरीबी दूर कर्म भी नहीं करता। कोसे सदा नसीब भाग्य भरोसे बैठता, मानव रहे गरीब अज्ञानी पर ही सदा करे। गरीबी सदा वार विजय होता, युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। और सबसे आखिरी और सबसे खास बात बताते हुए माधव कहता है कि हे मोची भाई संगीत, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब की पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर माधव मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब यह 8 बातें वह जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया माधव, उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर कि कमला का चेहरा एकदम खिल सा जाता है। अब कमला अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब कमला अपने ससुराल पहुंच जाती है तो कमला की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, हे कमला, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब कमला अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वह कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी हैं। तब कमला उन जूतियों को पहन करके चलकर दिखाती हैं। जैसे ही कमला उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए संगीत गरीब। जब कमला इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब कमला का ऐसे लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो वह पूछती है कि कमला, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो कमला अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी कमला की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसीलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से कमला की जेठानी कमला को समझाती है, जिससे अब कमला भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, अब तो तुमको वह 8 बातें पता चल ही गई होंगी। अगर प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता। अब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मुझे अभी भी नहीं पता चल पाया है, कृपया स्पष्ट बताने की कृपा करें। अब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है बूढ़ी संगीत चिड़िया, मैं तुमको बताता हूं कि वह 8 बातें कौन सी हैं जिन्हें जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता है। एक, अपवित्र रसोई और अन्न का अपमान। जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। ऐसे घर में दरिद्रता अपना वास बना लेती है। 2, स्त्रियों का अनादर संगीत। जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। नारी शक्ति का अपमान करने वाले घरों से धन की देवी रूठ जाती है। 3, सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना। जिस घर की स्त्रियां सूर्योदय होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, संगीत, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। सूर्योदय के बाद की गई सफाई घर से बरकत छीन लेती है। 4, धन का अपव्यय। जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है।
धन का सम्मान करना ही उसे अपने पास रोके रखना है। 5 कर्तव्यहीनता और टालमटोल। जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता साध। बड़ों का अनादर। जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते, या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। वे भी निर्धनता के हकदार होते हैं। बड़ों का आशीर्वाद ही धन समृद्धि लाता है। 8 मेहमानों का अपमान और खाली हाथ लौटाना। जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते, या फिर अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के यहां से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। अतिथि देवो भव का पालन ना करने वाले घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब जो भी मनुष्य इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांधकर रखता है, उसका भाग्य उसी तरह से उज्ज्वल हो जाता है जैसे माधव का भाग्य उज्ज्वल हुआ। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और उन 8 बातों के बारे में भी पता चल गया होगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती हैं, हे भोलेनाथ संगीत, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आपका मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए शत शत नमन। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार माया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर न जाने कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे, इस बात का किसी को पता नहीं है। ये बात उस मनुष्य के समझ में भी आ जाती है कि पैसों के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारे वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। प्रिय दर्शकों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।